हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ पैनल। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो तो एक सेक्टर है जो इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि ऑनेस्टली आज एआई की जितनी भी बात होती है उसका फाउंडेशन कहाँ है? चिप्स। डाटा सेंटर किस पे रन करते हैं? चिप्स पे। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? चिप्स पे। स्मार्टफोन, गेमिंग, ऑटोनोमस सिस्टम, एंटरप्राइज कंपाउंडिंग एंड एआई सर्वर्स, एवरीथिंग इवेंचुअली कम बैक्स टू सेमीकंडक्टर। और इसी वजह से आज हम बात करेंगे टॉप 5 यूएस सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के रडार पे होने चाहिए। और ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, हम देखेंगे बिजनेस ग्रोथ स्टोरी, रिस्क और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा स्टॉक रेलेवेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एनवीडिया। ऑब्वियसली एनवीडिया। अगर सेमीकंडक्टर वर्ल्ड का किंग चूज करना हो करंटली एनवीडिया ही है, और रीज़न सिंपल है, एआई रेवोल्यूशन। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जीपीयू डोमिनेंस, बिग टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा सब एआई कंप्यूट अग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं, और एनवीडिया इस डिमांड का बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। मार्केट एनवीडिया को सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन के रूप में भी देखता है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, क्या एनवीडिया अमेजिंग कंपनी है? एब्सोल्युटली। क्या स्टॉक ऑलवेज गुड बाई होता है? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी मैसिव होती है। अगर ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो स्टॉक जस्टिफाई होता है, अगर ग्रोथ मेयरली स्ट्रॉन्ग हो तो स्टॉक करेक्शंस भी दे सकता है। इन्वेस्टर कोई भी टाइप का कर सकता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टर्स डेफिनेटली एनवीडिया को क्लोजली ट्रैक करते हैं। ओके, नाउ कम्स टू नंबर 2, दैट इज़ ए एम डी, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। अगर एनवीडिया किंग है तो AMD एक बहुत बड़ा चैलेंजर है उसके लिए। और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। AMD का स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज ये मल्टीपल फ्रंट्स पे मतलब compete करता है। CPUs पे करता है, GPU, डेटा सेंटर कंप्यूट, AI एक्सेलरेशन। एक टाइम था जब AMD का मतलब लाइक AMD को अंडरडॉग माना जाता था, आज सीरियस सेमीकंडक्टर कंटेंडर है। लीजा सू के लीडरशिप में कंपनी ने रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मार्केट AMD को एनवीडिया अल्टरनेट के रूप में देखता है। क्या AMD एनवीडिया को रिप्लेस कर सकता है? प्रोबेबली नहीं, बट एआई ग्रोथ का बेनिफिशियरी डेफिनेट हो सकता है। अगर आप रिलेटिवली ग्रोथ ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर एक्सपोजर देखते हो तो AMD कंपेलिंग नाम है। ओके, नाउ कम्स टू नंबर 3, दैट इज कॉल्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी क्या है ये सबको पता है, आजकल ये स्टॉक कितना डिमांड और ट्रेंड में चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये है, माइक्रोन जीपीयू कंपनी नहीं है, माइक्रोन मेमोरी स्टोरी है, और यही इन्वेस्टर मिस करते हैं। एआई को सिर्फ प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए, मैसिव मेमोरी भी चाहिए। डी रैम, HBM, स्टोरेज इकोसिस्टम, और माइक्रोन एग्जैक्टली यहीं फिट होता है। डेटा सेंटर डिमांड ने माइक्रोन की ग्रोथ स्टोरी कंप्लीट रीशेप कर दी है। एक ट्रेडिशनल साइक्लिक मेमोरी कंपनी से एआई बेनिफिशियरी स्टोरी में ट्रांजिशन हो चुका है। रिस्क क्या है? मेमोरी बिजनेस हिस्टोरिकली वोलेटाइल रहता है, प्राइसिंग स्विंग्स एग्रेसिव हो सकते हैं, बट करंट मोमेंटम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, नंबर 4 इज़ नन अदर देन इज इंटेल। इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल, आप सबको पता है कंपनी के बारे में, और ये एक प्रोबेबली सबसे डिबेटेड नेम भी है, क्योंकि इंटेल का नैरेटिव वेरी डिफरेंट है। दिस इज़ नॉट ए मोमेंटम स्टोरी, दिस इज़ ए टर्न अराउंड स्टोरी। एक टाइम पे इंटेल डोमिनेंट नाम था, फिर AMD और एनवीडिया ने प्रेशर बिल्ड किया, एग्जीक्यूशन इश्यूज आए, मार्केट कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये है, कैन इंटेल रिकवर? अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन इंप्रूव करती है तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट पे ऑफ देते हैं और फाउंड्री एम्बिशंस वर्क करते हैं। इंटेल इंटरेस्टिंग कमबैक कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन रिस्क हाई है। ये सेफ मोमेंटम प्ले नहीं है, दिस इज रिकवरी स्पेकुलेशन प्लस स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग स्टोरी। सो आप इंटेल के ऊपर ध्यान रखिए, अगर ये 140 150 के अबव जाता है देन इट्स ए वेरी गुड स्टॉक टू बाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रॉडकॉम। इसके बारे में सब लोगों को पता रहता है, ब्रॉडकॉम कंपनी। और पर्सनली ब्रॉडकॉम को रिटेल इन्वेस्टर्स ओपनली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि हाइप एनवीडिया जैसा नहीं होता है इनका, लेकिन बिजनेस क्वालिटी फिनोमिनल है। ब्रॉडकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर जाइंट है, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, एंटरप्राइज सिस्टम, एआई डाटा सेंटर इकोसिस्टम एक्सपोजर और बिजनेस एग्जीक्यूशन हिस्टोरिकली वेरी स्ट्रॉन्ग रही है। इस टाइप के स्टॉक्स एकदम फ्लैसी नहीं लगते, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्वाइटली दे लव देम।
अगर आप मैच्योर रिलेटिवली स्टेबल सेमीकंडक्टर एक्सपोजर देखते हो तो ब्रॉडकॉम डिजर्व्स अटेंशन। ओके, अब क्विक कंपैरिजन कर देते हैं। अगर आप प्योर एआई डोमेन्स देखते हो तो एनवीडिया, अगर ग्रोथ चैलेंजर देखते हो तो एएमडी, अगर एआई के लिए मेमोरी पहले देखते हो तो माइक्रोन, अगर टर्न अराउंड देखते हो तो इंटेल, और सबसे स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट देखते हो तो ब्रॉडकॉम। अब बिगेस्ट बिगनर मिस्टेक क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर सुनते ही एक्साइटमेंट में ऑल इन एंट्री कर लेते हैं, वो गलत है। ये सेक्टर फास्ट मूविंग है, वॉलेटिलिटी भी उतनी ही तेज़ है, न्यूज़ सेंसिटिविटी उतनी ही फास्ट है, वैल्यूएशन स्विंग एकदम ब्रूटल हो सकती है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा ऑनेस्ट टेक ये है कि अगर मुझे क्वालिटी रैंकिंग करनी है तो पहले मैं एनवीडिया को लूँगा, फिर ब्रॉडकॉम, फिर एएमडी, फिर माइक्रोन, फिर इंटेल। रिस्क रैंकिंग बड़ी ज़रूरी है। इंटेल इज़ हाईएस्ट अनसर्टिनिटी, माइक्रोन साइक्लिकल रिस्क है, एएमडी कंपटीशन रिस्क है, एनवीडिया वैल्यूएशन का रिस्क है, और ब्रॉडकॉम रिलेटिवली स्टेबल है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू इज़, अगर आपको सिर्फ एक सेमीकंडक्टर स्टॉक चूज़ करना हो तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, तो कौन सा चूज़ करोगे आप, एनवीडिया, एएमडी, माइक्रोन, इंटेल, ब्रॉडकॉम? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर आपको इंडिविजुअल डीप डाइव चाहिए इनमें से किसी स्टॉक पे बताओ। सब्सक्राइब टू वेल्थ पैनल फॉर डेली यूएस एंड इंडियन स्टॉक मार्केट एनालिसिस। थैंक यू।